आप सभी दोस्तों को एक बार फिर संजीव मदनपुरी का नमन, अभिनंदन, नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माता पिता और बच्चे, उनके आपस के रिलेशंस, प्यार, समझ के बारे में बात की थी। आप सबके सुझाव से आज हम एक स्टेप और आगे चल के नया टॉपिक लेते हैं, रिश्ते। रिश्ते जो हमें जीना सिखाते हैं, रिश्ते जो हमें बांध के रखे हैं, रिश्ते जो ज़िंदगी है। यही रिश्ते तो हैं जिसके कारण हम जीते हैं, और ये रिश्ते हैं जिसका हम इंतज़ार करते हैं। ये रिश्ते हैं जो दुख भी देते हैं, और ये रिश्ते हैं जो सुख का एहसास भी कराते हैं। हाँ, आज मुझे एक बहुत पुरानी छोटी सी स्टोरी याद आई। शायद आपने भी सुनी होगी या देखी होगी। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। सुबह उठना, खेत में जाना, काम करना, पूजा पाठ करना, दोस्तों यारों के साथ टाइम बिताना, सबकी मदद करना, इसी में उसकी ज़िंदगी निकल रही थी। उसकी धर्मपत्नी, जिसने उसका पूरा साथ दिया, घर के काम में, खेतों के काम में, सिर्फ एक बात से चिंतित रहती थी कि काफ़ी साल से उनके पास कोई संतान नहीं थी। ईश्वर, जिन्हें हमें मालूम है कि जहाँ कोई नहीं वहाँ ईश्वर और उसका विश्वास, और वही उनके साथ हुआ। उनके घर एक छोटी सी नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। उनकी ज़िंदगी खुशहाल की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते 2-3 साल में एक बेटे ने उस घर में प्रवेश किया। माँ बाप इतने खुश थे कि जो उन्हें चाहिए वो हर चीज़ भगवान उन्हें दे रहे थे। उनके गांव के हर एक बुज़ुर्ग बच्चे उन्हें बहुत इज्जत से बात करते थे, बहुत प्यार करते थे। गांव की कोई भी तकलीफ़ हो, उसका निवारण उस किसान के पास मिलता था। अच्छी ज़िंदगी देते हुए और सबके साथ रिश्ते निभाते हुए बच्चे बड़े होने लगे। कहते हैं ना, अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे भी उन संस्कार के साथ ही चलते हैं। जी हाँ, उस किसान के दोनों बच्चे बहुत संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे थे। पढ़ाई में अव्वल, रिश्तों में अव्वल, एक दूसरे को संभालने में अव्वल, माता पिता की रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट, वो हर चीज़ वो रखते थे। गांव वाले भी उनका एग्जाम्पल देते थे कि देखो बच्चों तो वैसे। वक्त निकलता गया। बेटी मेडिकल की पढ़ाई करने की कोशिश करने लगी। बेटा भी बड़ा हुआ। बेटे ने कहा कि पापा, मैं आपके साथ किसानी बचपन से कर रहा हूँ, अब मुझे बाहर जाने दो। इस देश में रखा क्या है? बाहर देश में बहुत कुछ है, मैं सीख के आऊँगा। आपको, माँ को, अपनी बहन को, इस गांव को, हमारे परिवार को हर वो सुखी दूंगा जिसके कारण हम सब वंचित हैं। उसकी बात सुन के पापा को गर्व महसूस हुआ, लेकिन एक छोटा सा डर भी है। वो डर ये था कि ऐसा ना हो कि बच्चा हमसे दूर जाए और वापस ना आए। आपको तो शायद पता होगा, पुराने समय में शायद आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अकेला आदमी कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। वही पीपल का पेड़, गरीब किसान अब थोड़ा और ऊपर अपनी ज़िंदगी बिताने के हिसाब से पैसे जमा हो चुके थे, रिश्ते बढ़ चुके थे, उसे सब इज्जत करते थे। उसी पीपल के पेड़ के नीचे आके अकेला बैठ गया। उसे देख के गांव का एक बुजुर्ग, दूसरे, तीसरे, औरतें, बच्चे सब जमा होने लगे, और देखते ही देखते वहाँ छोटा सा मेला जैसा माहौल हो गया। सभी ने आके पूछा, अरे ये क्या हुआ? गरीब किसान ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है
मेरी संतान बड़ी हो गई है और वो चाहती है कि यहाँ से बाहर देश में जाए और वहाँ से पढ़ाई करे। कुछ लोगों ने कहा अरे अच्छी बात है, भेजोगे तो हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। बुजुर्गों ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आया नहीं तो। इन्हीं सभी बातों में, डिस्कशंस में अंत में ना चाहते हुए फैसला लिया कि आप अपने बच्चे को बाहर भेज दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि जो बच्चे बचपन से जिस संस्कार में पढ़े हैं वो ज़रूर हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। और माँ बाप ने अपने बच्चे को भेज दिया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पहला साल गया, दूसरा साल गया, जन्मदिन, होली, दिवाली, त्यौहार आए और चले गए। माँ माला के साथ हर वो दिन गिनती थी कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। बहन अपने भाई के इंतज़ार में पत्र लिखती थी और उस पत्र का उत्तर का इंतज़ार करती थी। और जिस दिन पत्र का उत्तर आता था उसे लगता था कि आज मेरी ज़िंदगी पूर्ण हो गई। और खुशी के मारे वो कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। सभी उसकी बहनों को डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया था, जबकि उसकी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। 3 साल कंप्लीट हुए, बेटा माँ को फ़ोन करता है, माँ मेरे 3 साल हो रहे हैं। माँ बहुत खुश हुई, कहा कि बेटा अब तू आ जा, तूने कहा था 3 साल की पढ़ाई करूँगा और मैं आपके साथ आ जाऊँगा। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तू तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या ज़िंदगी जी है माँ तूने। वही एक साड़ी, वही कमरा, वही जानवर, कोई सुख का एहसास तुझे नहीं हुआ। पिताजी ने की पूरी ज़िंदगी खेतों में लगा दी, जो कुछ कमाया वो अपने किसान भाइयों में बांट दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ज़िंदगी क्या होती है, आप कैसे ज़िंदगी को जी सकते हो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, साफ़ सुथरी ज़िंदगी। कहाँ तू माँ उस जगह में रह रही है जहाँ पे पानी का सुख भी नहीं है, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। माँ ने कहा बेटा तू आ जा। और वही हुआ, बेटा अपने गांव पहुंचा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उनका बच्चा बाहर से पढ़ के आया है। पिताजी वो तो साथ में आसमान में थे कि आज मेरा बेटा इतना काबिल हो गया है कि वो पूरे गांव को क्या, वो कई गांवों को संभाल सकता है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ अपना सामान बांध ले, हमें 2 से 3 दिन में चलना है। माँ चुप हो गई। उसने सोचे क्या बोल रहे हैं, आखिर हुआ क्या, क्या हमने इसीलिए बच्चे को बाहर भेजा था। पिताजी ने देखा, बोला कोई बात नहीं बेटा, क्या बात है। बोला पापा जो सुख आपको आज तक नहीं मिला है वो सुख मैं आपको देना चाहता हूँ। पिता ने कहा कोई बात नहीं, इसके बारे में रात को बात करेंगे। और वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के वही पीपल के पेड़ के नीचे, शायद अपनों का आशीर्वाद उस पीपल के पेड़ पे होगा। जो भरोसा था वो बैठा, उसके साथ उसके पुराने दोस्त और पुराने बुजुर्ग वहाँ पे आके बैठे। उन्होंने फिर उससे पूछा क्या हुआ। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा वापस आ गया, सबकी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे भी खेतों में फसल होगी, हम भी कमाएंगे, हमारी दिवालियों में भी रोशनी होगी, हम भी मिठाई खाएंगे। पिता ने कहा मेरा बेटा कह रहा है कि आप भी मेरे साथ चलो पापा, यहाँ कुछ नहीं है। मैं बहुत मायूस हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं परेशान हूँ, कोई हल हो तो बताओ। एक बुजुर्ग उठा, उसने किसान के कान में कुछ धीरे धीरे कहा। किसान भी मन मन मुस्कुराया और सोचा कि सही है, ऐसे ही कुछ करना चाहिए, और वो घर चला गया। रात को खाने के समय जब सब बैठे
तो बेटे ने पूछा कि पापा क्या बात है, आपने क्या सोचा है? पिता ने कहा किस बारे में? बोला साथ चलने के बारे में। पिता ने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटे ने कहा कौन सी शर्त? बोला बेटा छोटी सी ज़मीन है, उस ज़मीन में 2 सिमिलर पौधे लगाएंगे। 30 दिन तक आप भी और मैं भी अपने अपने पौधों की अपने हिसाब से देख रेख करेंगे। नहीं पापा 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं तो 2 से 3 दिन रहने आया हूँ। माँ ने कहा बेटा हमने आपको ज़िंदगी दी है, क्या आप हमें 1 महीना दे सकते? बहन ने कहा भाई तू क्यों ऐसा कर रहा है, तुझे मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। भाई ने कहा अरे तुझे डॉक्टर बनना है, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, उधर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे कहते हैं संस्कारों के आगे आदमी को सुनना पड़ता है। बेटे ने भी बचपन से संस्कार सीखे थे। उसने कहा ठीक है 1 महीने की तो बात है, जीत तो मेरी होगी, और उनकी बात मान गया। पूरे गांव के सामने 2 पौधे लाए गए, अपने अपने हाथों से पौधों को लगाया गया और 30 दिन का वक्त दिया गया। अगर 30 दिन में जिसका पौधा बराबर फला फूला सुंदर दिखा, बात उसकी मानी जाएगी। यानी अगर बेटा जीता है तो उनके मम्मी पापा को उसके साथ बाहर देश जाना पड़ेगा, और अगर पापा जीतते हैं तो बेटे को वहीं रह के गाँव वालों के आसपास के गांव की किसानी संभालनी पड़ेगी और उन्हें नए नए तरीक़ों से समझाना पड़ेगा। दिन बीता, दूसरा दिन गया, चौथा दिन गया, 8वें दिन में बेटा खुशी खुशी बाहर से अंदर आया। बोला पापा देखो जो छोटा सा बीज लगा था उसमें से पौधे का छोटा सा अंकुर फूट गया है। धरती ना माँ ने मेरी सुन ली। पापा ने कहा सही बात है बेटा। बोला अब भी मान जाओ पापा, अब भी मान जाओ, जीत मेरी ही होगी। माँ ने बेटी की तरफ देखा और उसे अच्छा लगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन मन ही मन सोचती रही कि अगर ये जीत गया तो हमें अपने सब रिश्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा। बट माँ है वो बेटे की हार नहीं देख सकती। उसने भगवान से मांगा कि मेरा बेटा खुश रहे और मेरे पति की जीत हो। 12 दिन 15 दिन निकले, धीरे धीरे पौधा नीचे से ऊपर आने लगा, छोटे छोटे पत्ते दिखने लगे, और जो पिताजी ने पौधा लगाया था उसका छोटा सा अंकुर बाहर फूट के छोटे से पौधे के रूप में बाहर दिखाई दिया। बेटा फिर पापा के पास आया, बोला पापा अभी भी सोच लो, 15 दिन हो गए हैं, आपका पौधा इतना सा है और मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया है, उसके पत्ते बाहर आ चुके हैं। अभी तो आपके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया है कि बेटा जीत तुम्हारी होगी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, इंतज़ार करिए। 20वां दिन गया, 22वां दिन गया, सभी गांव ने धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दी कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमने कितना विश्वास रखा था। चलो उस किसान, उसके माँ बाप की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे। यहाँ माँ धीरे धीरे उदास होने लगी। उसे यकीन होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे बेटे ने पढ़ाई की है वो हमारे गांव की पढ़ाई से आगे निकल जाए। परंतु पिता को विश्वास था कि इतने लोगों की दुआएं, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरी सोच मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। ये ईश्वर विश्वास है मुझे कि मुझे जरूर संभालेगा। 22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 26वें दिन में बेटा फिर माँ बाप के पास है। बोला पापा आप भी समझ लो, इन 4 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा, अभी तो मेरे उसमें पौधे में फूल भी आने लगे हैं और आपके पौधे में तो पत्ते नहीं दिख रहे हैं। एक छोटा सा पत्ता छोटा लग रहा है कि शायद कल तक निकले। पिता ने कहा बेटा 4 दिन है, इसे विश्वास कहते हैं, अपनों का विश्वास।
पत्नी किसान के पास गई, बोला आप चिंता मत करिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, अभी तक आप ही ने सब कुछ संभाला है और मुझे मालूम है कि जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत गहरी बात होगी। 28वां दिन हुआ, 29वां दिन हुआ, रात को सब सो गए। कुदरत के आगे किसी की नहीं चली दोस्तों। भगवान की शक्ति परम शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अचानक रात को आंधी आई और आंधी इतनी जोर से आई कि कई घर, कई खेत बर्बाद हो गए। छोटे छोटे जो पौधे लगे थे उसमें जो बेटे ने पौधा लगाया था वो टूट के धरती पे गिर गया। जो पिता ने पौधा लगाया था वो झुका, टूटा नहीं। दूसरे दिन सुबह जब हुई तो बेटा भाग के गया और देखा अरे ये तो मेरा पौधा टूट गया है, और पापा का पौधा अभी तक नहीं टूटा है। वो फिर अपने पापा के पास आया, बोला पापा ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि सबको मालूम था कि 30वां दिन है और आज ही ये फाइनल किया जाएगा कि जीत किसकी हुई। गांव वालों ने देखा और सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जो वो चाहते थे वही हुआ। जीत किसान की हुई, उसकी सोच की हुई, उसकी ईमानदारी की हुई। बेटे ने सोचा सिर्फ अपने परिवार के बारे में, सिर्फ अपने बारे में। उसके ऊपर उसके दोस्त, गांव के लोग, सबकी दुआएं जो थी उसके बारे में उसने नहीं सोचा। पापा के पास गया, बोला पिताजी मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने हर वो तरीके आजमाए जिससे पौधा खिलता है और बहुत जल्दी बाहर आता है, फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा पौधा टूट गया और आपका विश्वास जीत गया। पिता ने कहा बेटा आपके कर्म में कमी नहीं थी, आपकी सोच में कमी थी। आपका पौधा नीचे से ऊपर बढ़ता रहा और आप उस पौधे को देख के खुश होते रहे। मेरा पौधा ऊपर से नीचे बढ़ता रहा और मैं उसका बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा। यही रिश्ते होते हैं। हम सोचते हैं अरे वो कहाँ चला गया, आज मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, उसने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद कुछ उसकी मजबूरी रही होगी, परंतु दोस्तों, परिवारों, आसपास की दुआएं ज़रूर हमारे साथ रहती हैं और वही किसान के साथ भी हुआ। रिश्ते में इतनी ताकत है, वो ज़िंदगी बदल देते हैं। रिश्ते इंसान को जीना सिखाते हैं। रिश्ते सिखाते हैं कि आप एक दूसरे को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं, संभल सकते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है। रिश्ते निभाना, भरोसा रखना, जो लिया है वो वापस देने की चाह रखना, क्योंकि जितना आप दोगे कुदरत उतना ही आपको लौटा भी देती है, उसे कई गुना खुशियों के साथ। इसी के साथ छोटी वीडियो के साथ आप सबको, आप सब परिवार के सदस्यों को, हम परिवार के सदस्यों की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी रहे और एक दूसरे के साथ रहें, यही तमन्ना और दुआओं के साथ बहुत जल्द अगला वीडियो हम लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।